नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ महिमा पांडे और आप देख रहे हैं NH24/7। तो सुबह सवेरे में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की पहली खबर के साथ। आपको बता दें, देश भर में एक बार फिर से कोरोना की रफ्तार बढ़ गई है। आपको बता दें, यहाँ पर संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसी बीच मध्य प्रदेश में भी कोरोना का फैलना शुरू हो चुका है। भोपाल में शनिवार को कोरोना के 2 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। आपको बता दें, स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट में 2 लोगों को संक्रमित होने की पुष्टि यहां पर की गई है। इसके साथ ही भोपाल में एक्टिव मरीजों की संख्या 3 हो गई है। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर लगातार कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। भोपाल में भी यहाँ पर एक्टिव केस मिले हैं। कोरोना के 2 नए पॉजिटिव केस यहाँ पर मिले हैं। राजधानी में अब तक 3 एक्टिव मरीज हैं। तो आपको बता दें, कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से बढ़ना शुरू हो चुकी है। कोरोना अपना रंग दिखाना शुरू कर चुका है। राजधानी भोपाल में 3 एक्टिव मरीज हैं, उसमें से 2 नए एक्टिव केस यहाँ पर मिले हैं। आपको बता दें, चलिए अब बात करें लोकसभा चुनाव की। तो लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने बड़ा कदम उठाया है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश समेत कई प्रदेशों के प्रभारी बदलकर नए प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। मध्य प्रदेश में जितेंद्र सिंह कांग्रेस के नए प्रभारी होंगे। इधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शनिवार दोपहर उज्जैन पहुंचे और अटल अनुभूति पार्क में चल रहे स्वच्छ शनिवार कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आपको बता दें, सीएम ने कार्यक्रम के दौरान पौधारोपण करने के बाद झाड़ू लगाकर यहां पर सफाई की। वहीं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी प्रकार की योजना और विकास कार्य को रुकने नहीं देंगे। स्वच्छ शनिवार कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री ने अखिल भारतीय कालिदास समारोह का उद्घाटन भी किया। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर अटल अनुभूति पार्क में यह कार्यक्रम हुआ। आप देख सकते हैं, स्वच्छ शनिवार का यहाँ पर यह कार्यक्रम हुआ, जहां सीएम मोहन यादव भी शामिल हुए। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर उन्होंने स्वच्छता अभियान में अपना बढ़ चढ़कर सहयोग दिया, हिस्सा लिया। आप देख सकते हैं, सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव, जहां वो झाड़ू लगाते नजर आ रहे हैं। स्वच्छ शनिवार कार्यक्रम में वो यहाँ पर शामिल होने के लिए पहुंचे थे। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, अटल अनुभूति पार्क की ये तस्वीरें हैं। चलिए अब बात करें इंदौर की। तो इंदौर में 25 दिसंबर को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यक्रम को लेकर बड़े स्तर पर तैयारी जारी है। सीएम बनने के बाद डॉक्टर मोहन यादव का ये पहला इंदौर दौरा होने वाला है। कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन और बीजेपी अपने अपने स्तर पर तैयारी कर रही है। तय कार्यक्रम के मुताबिक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सबसे पहले कनकेश्वरी मैदान पहुंचेंगे, जहां 25,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है, जिसके लिए एक बड़ा डोम तैयार किया गया है। दूसरी ओर हुकुमचंद मील के मजदूरों को दी जाने वाली मुआवजा राशि को लेकर एक बड़ा आयोजन भी किया जा रहा है। कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करने के लिए शनिवार को संभाग आयुक्त माल सिंह भाटिया, जिला कलेक्टर इलैया राजा टी और नगर निगम आयुक्त हर्षिका सिंह यहां पर पहुंचे। वहीं दूसरी ओर इंदौर सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, विधायक रमेश मेंदोला, गोलू शुक्ला समेत कई भाजपा नेता भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। इंदौर की बिजली के खर्चे को कम करने के लिए जो सोलर प्लांट लगाने का निर्णय हमने किया था, उसका टेंडर होकर एजेंसी तय हो गई है। उसका शुभारंभ, उसकी घोषणा भी माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ इंदौर से करेंगे और उसका भूमि पूजन जलूद में, जहाँ से माँ नर्मदा जी का पानी इंदौर आता है, वहाँ हम करवाएंगे। तो ये भी इंदौर के लिए बहुत गौरव की बात है कि जनता के पैसे से, पब्लिक बॉन्ड से जो पैसा आया था, उसका सोलर प्लांट भी लगेगा। इधर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अनूपपुर भाजपा जिला अध्यक्ष को अपने हाथ से जूते पहनाकर उनका संकल्प पूरा कराया।
रामदास पुरी ने संकल्प लिया था कि जब तक प्रदेश में भाजपा सरकार नहीं आ जाती वे जूते नहीं पहनेंगे। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। भले शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के सीएम नहीं रहे, लेकिन आए दिन वो सुर्खियों में बने रहते हैं। कभी लाडली बहना के साथ उनकी भावुक तस्वीर सामने आती है, तो कभी उनका दिल्ली दौरा चर्चा में बना रहता है। इस बार तस्वीर अलग है। आप देख सकते हैं वो अपने हाथों से अनूपपुर जिलाध्यक्ष रामदास पुरी को जूता पहना रहे हैं। ये ऐसे कर्मठ और संकल्पित कार्यकर्ता हैं कि जिन्होंने प्रदेश की प्रगति और विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहे, फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए, इसके लिए 2017 से इन्होंने जूते और चप्पल का परित्याग कर दिया था। तो मैंने कल हम सब कार्यकर्ताओं ने आग्रह किया कि संकल्प पूरा हो गया, प्रदेश प्रगति और विकास कर रहा और अपनी सरकार भारी बहुमत से फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। उनकी संकल्प की पूर्ति पर आज हमने उन्हें जूते धारण करवाए हैं। रामदास पुरी ने 2017-18 में संकल्प लिया था कि जब तक प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं बनेगी तब तक वो जूते चप्पल नहीं पहनेंगे। अब 2023 में भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार आ गई है, तो ऐसे में शिवराज अपने कार्यकर्ता को जूता पहनाने खुद ही पहुंच गए। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। इधर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का पुष्पराजगढ़ में भव्य स्वागत किया गया। दरअसल शिवराज सिंह पत्नी समेत अमरकंटक के 2 दिवसीय दौरे पर थे। दौरे के दौरान उन्होंने मां नर्मदा के दर्शन कर पूजा अर्चना कर आशीर्वाद भी लिया। शिवराज ने कहा कि मैंने लाडली बहनों से भी मुलाकात की है, नजूल भूमि के लिए ज्ञापन सौंपा है, प्रदेश सरकार उस पर पहल जरूर करेगी। चलो भाई हमारे पंच लोग कहाँ रही? अरे वो खींच चलो भाई। मैया की गोद में आया था और मां से प्रार्थना की, भाजपा की सरकार बनी है, प्रदेश भाजपा की सरकार में नई प्रगति और ऊंचाइयों को छुएगा। मामा जी, पुष्पराजगढ़ के लोग ज्ञापन दिए हैं नजूल की जमीन। पुष्पराजगढ़ की हर समस्या का समाधान हमारी सरकार करेगी, मैं भी व्यक्तिगत रूप से ध्यान दूंगा। इधर मध्य प्रदेश को नया मुखिया मिल चुका है, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अब भी सस्पेंस बरकरार है। प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव की आला कमान से चर्चा तो हुई, लेकिन इस मसले पर पेच फंसने के संकेत मिल रहे हैं। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। आइए जानते हैं कि कहां फंस गया है यह पेच। देखिए हमारी इस रिपोर्ट। शुक्रवार को पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद सीएम मोहन यादव देर रात ही भोपाल लौटे। उनकी मुलाकात को मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन लगता है अभी सहमति नहीं बन पाई है, क्योंकि शनिवार को वो फिर दिल्ली दौरे पर रहेंगे। इसी से माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही थी, उसके लिए अब थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। इसी बीच राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी 23 और 24 दिसंबर को रीवा के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। राज्यपाल कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। उनके साथ डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल भी रहेंगे। मतलब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर फिलहाल कोई जल्दीबाजी वाली स्थिति तो नहीं लगती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जोरदार बहुमत के साथ में आई है। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री गण की शपथ भी हो गई है और पेंच फंसा मंत्रिमंडल को लेकर ऐसा नहीं है। मंत्रिमंडल को लेकर तमाम प्रकार की जो प्रैक्टिस होती है वो पूरी तैयारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने की हुई है। अब ये उनको संविधान ने भी अधिकार दिया है और उनका विवेकाधिकार भी है कि कब कहाँ किन लोगों के साथ में मंत्रिमंडल का गठन करें। तो मुझे लगता है थोड़ा प्रतीक्षा करनी चाहिए और उनके संवैधानिक अधिकार का सम्मान भी करना चाहिए।
वैसे मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जातिगत समीकरण और पुराने मंत्रियों को लेकर मंत्रिमंडल विस्तार में पेंच फंसा है। खबरों के मुताबिक पहली बार के विधायकों को भी मोहन कैबिनेट में मौका दिया जा सकता है। माना जा रहा है कि अभी 2-3 दिन और मंत्रिमंडल विस्तार में लग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7 भोपाल। को बता दें, मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल 2 दिवसीय प्रवास पर शनिवार को रीवा पहुंचे। आपको बता दें, राज्यपाल ने मेडिकल कॉलेज के नए भवन का लोकार्पण किया और कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में आयोजित श्याम शाह मेडिकल कॉलेज की हीरक जयंती में शामिल हुए। अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार के नेतृत्व में दुनिया भर में हमारी शान बढ़ रही है, वहीं भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब से देश की बागडोर संभाली है, तब से हर सेक्टर में तेजी से विकास कार्य हुआ है। अंत में मैं कहूँगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया में हमारी शान बढ़ी है। देश विकसित भारत 2047 में संकल्प पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रतिरक्षा, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा, मूलभूत सुविधाओं के निर्माण आदि सभी क्षेत्रों में तेज गति से कार्य हो रहे हैं। बल्कि गरीब अपना इलाज करा सके, इसलिए आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में उसका इलाज हो सके बड़े बड़े अस्पतालों में, इसकी भी व्यवस्था उन्होंने की है। तो आज जो ये 150 सीटर हुआ है उसमें 66 करोड़ की बिल्डिंग। लेकिन जब से मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली है तो हेल्थ सेक्टर के जिला अस्पताल हो, मेडिकल कॉलेज हो के अस्पताल हो, सब में इतनी तेजी के साथ कायाकल्प हुआ है कि धन की कमी का कभी रोना उसके बाद लोगों ने रोया नहीं। आपको बता दें, इधर राष्ट्रीय कैडेट कोर अफसर प्रशिक्षण अकादमी ग्वालियर में 131 प्रशिक्षार्थियों को भव्य दीक्षांत परेड में रैंक प्रदान किए गए। शनिवार को आयोजित परेड की समीक्षा ब्रिगेडियर संजीव सहारन विशिष्ट सेवा मेडल ब्रिगेडियर कमांडर 72 इन्फेंट्री ब्रिगेड द्वारा की गई। जोश व जज्बे से सराबोर 131 महिला कैंडिडेट्स ने एक साथ कदम ताल किया। वहीं ग्वालियर के विभिन्न संस्थानों के अध्यापक प्राध्यापकों के साथ प्रशिक्षार्थियों के रिश्तेदार परेड में साक्षी बने। वहीं 60 दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान अलग अलग राज्यों की संस्कृतियों का रंग देखने को भी यहां पर मिल रहा था। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के परिसर में आपने 111 कोर्स है, JW कोर्स, जिसका आपने दीक्षांत परेड देखा और उसके बाद में जो रैंक प्रदान करे गए एसोसिएट NCC ऑफिसर्स को वो आपने देखा। तो इसमें आज 131 CTOs जो हैं उन्होंने आज एसोसिएट NCC ऑफिसर्स बन गए। चलिए अब बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के बैतूल और महाराष्ट्र के अमरावती जिले की बॉर्डर से लगे दोनों जिलों के दर्जनों गांव के सैकड़ों की तादाद में दलित आदिवासियों ने ईसाई धर्म छोड़कर घर वापसी की है। आपको बता दें, सावल मेढ़ा के रामदेव बाबा संस्थान में दोनों जिलों के 152 लोगों ने हिंदी रीति रिवाज के साथ घर वापसी की है। इन लोगों के हाथ में कलावा बांधकर, गंगा जल पिलाकर और पैर पखारकर हिंदू धर्म में घर वापसी कराई गई है। इन लोगों को बहला फुसलाकर ईसाई मिशनरियों द्वारा अपना शिकार बनाने का आरोप है। दावा है कि लालच की वजह से इन लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन किया था। अब यह लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। अपनी समाज की रिश्तेदारी से भी उन्हें दूर कर दिया गया था, लिहाजा इन्होंने वापस हिंदू धर्म में घर वापसी का फैसला किया। धर्म परिवर्तन के हिसाब से तो भाई यानी शुरू स्टार्टिंग में लोभ लालच दिखा देते, लोभ लालच दिखाने के बाद में फिर हमारे यहाँ पे ऐसा होता वैसा होता, ये इलाज करेंगे वो इलाज करेंगे, पैसा लगाएंगे, नौकरी लगाएंगे, मगर नौकरी भी नहीं लगा पाते, न पैसा भी नहीं देते, आदमी को आधे में ले जा करके छोड़ देते। इस प्रकार का काम करते रहते हो। इसमें धर्म परिवर्तन मतलब धर्म परिवर्तन के लिए तो बहुत ज्यादा जोर करते,
मगर कई लोग सफल होते हैं, कई नहीं हो पाते। लोग आते हैं और यानी कि कोई बीमार व्यक्ति रहता है गांव में, उनको बोलते हैं कि इलाज कराने के लिए इलाज करा देंगे तुमको, उनको फायदा होगा। फिर उसमें फंसा लेते हैं। हाँ, और फिर लालच भी देते हैं उनको कि तुमको इतने पैसे मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे। फिर धर्म परिवर्तन कर देते हैं। फिर लालच भी देते हैं कि तुमको नौकरी मिलेंगी, ये मिलेंगे। कोई नौकरी नहीं मिलती और फिर आदमी फंस जाता है। तो चलिए अगली खबर का रुख करते हैं, जो कि खजुराहो से है। आपको बता दें, खजुराहो में आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जया प्रदा ने शिरकत की। उन्होंने फिल्म फेस्टिवल के आयोजन की प्रशंसा की और शामिल होने पर खुशी जाहिर की। इस दौरान आचार संहिता उल्लंघन के मामले में वारंट जारी होने के सवाल पर गुस्से में नजर आई। उन्होंने कहा कि राजनीति में मैंने किसी का कत्ल नहीं किया। दरअसल आचार संहिता लागू होने के बाद जया प्रदा ने सड़क का उद्घाटन किया था। इस मामले में उनके खिलाफ वारंट जारी किया गया है। में हम कोई किसी का कत्ल नहीं किए हैं। हम अपने सड़क के उद्घाटन का लोगों ने प्यार से माला हटाने के लिए कहा था, वो लोकार्पण हुआ है। इसका कोई भी ऐसा कोई हमने कत्ल नहीं किया किसी का, इसलिए आप शांत रहो। इधर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अनूपपुर भाजपा जिला अध्यक्ष को अपने हाथ से जूते पहनाकर उनका संकल्प पूरा कराया है। रामदास पुरी ने संकल्प लिया था कि जब तक प्रदेश में भाजपा सरकार नहीं आ जाती वे जूते नहीं पहनेंगे। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट। भले शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के सीएम नहीं रहे, लेकिन आए दिन वो सुर्खियों में बने रहते हैं। कभी लाडली बहना के साथ उनकी भावुक तस्वीर सामने आती है, तो कभी उनका दिल्ली दौरा चर्चा में बना रहता है। इस बार तस्वीर अलग है। आप देख सकते हैं वो अपने हाथों से अनूपपुर जिला अध्यक्ष रामदास पुरी को जूता पहना रहे हैं। ये ऐसे कर्मठ और संकल्पित कार्यकर्ता हैं कि जिन्होंने प्रदेश की प्रगति और विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहे, फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए, इसके लिए 2017 से इन्होंने जूते और चप्पल का परित्याग कर दिया था। तो मैंने कल हम सब कार्यकर्ताओं ने आग्रह किया कि संकल्प पूरा हो गया, प्रदेश प्रगति और विकास कर रहा और अपनी सरकार भारी बहुमत से फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। उनकी संकल्प की पूर्ति पर आज हमने उन्हें जूते धारण करवाए हैं। रामदास पुरी ने 2017-18 में संकल्प लिया था कि जब तक प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं बनेगी तब तक वो जूते चप्पल नहीं पहनेंगे। अब 2023 में भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार आ गई है, तो ऐसे में शिवराज अपने कार्यकर्ता को जूता पहनाने खुद ही पहुंच गए। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। तो यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ।